आज हम साझेदारी में साझेदारों द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। सबसे पहले कहा है गणना करने के लिए बताया गया है। सबसे पहले आहरण पर ब्याज का अर्थ बताया गया है। आहरण पर ब्याज का अर्थ बताया है साझेदारों द्वारा फर्म से अपने निजी उपयोग के लिए निकाली गई नगद राशि या वस्तु आहरण कहलाती है। अर्थात जो वस्तु नगद में निकाली जाए या कोई राशि नगद में निकाली जाए या वस्तु व्यापार से निकाली जाए अपने निजी उपयोग के लिए, तो वह आहरण कहलाता है। इस आहरण के बारे में बताया गया है। आहरण के बाद में कहा है आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की विधियां बताई गई है। दो तरीके की विधि बताई गई है, वो फॉर्मेट में समझेंगे। दो तरीके की विधि, पहली विधि है जबकि विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित की गई हो, यानी कि समान तरीके की राशि नहीं निकाली जाए तो वो असमान राशि होती है। जैसे एक महीने में 2000 निकाले जाए, अगले महीने में 3000 निकाले जाए, फिर उससे अगले महीने में 1500 निकाले जाए, तो ये तो है असमान राशि। और दूसरा है नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की जाए, यानी कि निश्चित समय में समान राशि, जैसे 2000 रुपये हर 2 महीने में निकाले जाए या हर 3 महीने में निकाले जाए, तो वह नियमित अंतराल पर समान राशि आहरित की जाती है। अब हम आज बात करेंगे जबकि विभिन्न तिथियों पर असमान राशि आहरित करने पर। दो विधियाँ बताई गई है, एक तो सरल विधि और दूसरी बताई है गुणनफल विधि। सरल विधि सिंपल मेथड, दूसरा गुणनफल विधि प्रोडक्ट मेथड। इस तरीके से हम आज इस विधि का वर्णन करेंगे। इस विधि में सबसे पहले सरल विधि बताई गई है। सरल विधि का फॉर्मूला बता रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर विड्रॉ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, यानी कि आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की राशि गुणा ब्याज की दर बटा 100 गुणा समय। इस तरीके से सिंपल मेथड का फॉर्मूला बता रखा है। क्या कहा? आहरण की राशि गुणा दर बटा 100 गुणा समय। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं इसी के। एक फर्म में साझेदार है, उसने निम्न राशि की आहरित की है 31/5/2018 को 2000 रुपये व 30/9/2018 को 3000 रुपये आहरण किए। आहरण पर ब्याज की दर 12% वार्षिक है। 31/12/2018 को सरल विधि से ब्याज की गणना कीजिए। अर्थात कहने का मतलब इसने कहा है कि जो आहरण की राशि है वो है 31/5/2018 को 2000 रुपये और 30/9/2018 को 3000 रुपये। और इसके साथ इसने कहा है आहरण पर ब्याज जो साझेदार है ए है, उसने राशि निकाली है, इसलिए वो 12% वार्षिक दर से ब्याज को चुकाएगा। और इसने कहा है 31/12/2018 को सरल विधि से ब्याज की गणना करनी है। तो अपने पास में फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर विड्रॉ इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, यानी कि विड्रॉ मतलब जो राशि दी हुई निकाली है वो गुणा जो दर दी हुई है ब्याज की, वो ब्याज की दर गुणा समय बता रखा है कितने समय के लिए। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसने कहा 2000 रुपये 31/5/2018 को निकाले गए हैं, तो हम बात करेंगे 2000 रुपये को 12% की दर से ब्याज देना है, तो 2000 गुणा 12/100, 12% का है इसलिए 12/100 गुणा। अब देखते हैं हम 31/5/2018 को राशि निकाली है और 31/12/2018 को खाते बंद हो रहे हैं, तो इस कंडीशन पे हमको काउंटिंग करनी है मंथ की। तो 31/5 को निकाल रहा है, इसलिए ये महीना काउंट नहीं होगा। अगर ये 1/5 होता तो इस महीने को हम काउंटिंग कर लेते, लेकिन 31/5 है इसलिए इस महीने की काउंटिंग नहीं होगी। इसलिए 1/6 से काउंटिंग करेंगे और 31/12 तक की। तो अपना अप्रैल 5वां महीना अप्रैल का है, वो 5वां महीना मई का है, तो फिर छठा महीना जून का हो जाएगा। तो जून से काउंटिंग करते हैं दिसंबर तक। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल 7 महीने बचे हैं जून से दिसंबर तक के। तो हम करेंगे 7/12। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से ये जो राशि निकाली है वो 7 महीने तक के लिए निकाली है,
इसलिए 7/12 इसमें करेंगे। तो 2000 गुणा 12/100 गुणा 7/12, तो इसका ब्याज हो जाएगा 140 रुपये। 140 रुपये का ब्याज हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़े हम 3000 रुपये आहरण के 30/9/2018 को। तो 3000 गुणा 12/100 गुणा 3/12, क्यों करा 3/12 देखते हैं। तो हम देखते हैं 30/9/2018 को राशि निकाली है, तो 30/9 का महीना तो आएगा नहीं, 10वें महीने से हम काउंटिंग करते हैं 10, 11 और 12, तो 3 महीने हमारे पास में बचते हैं शेष। तो 3 महीने का ब्याज चुकाया जाएगा ए के द्वारा 3000 रुपये के हिसाब से। तो 3000 का ब्याज हो जाएगा 12/100 गुणा 3/12, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इसका ब्याज 90 रुपये। तो हमारे पास में टोटल ब्याज हो जाएगा 230 रुपये। 230 रुपये हमारे पास में टोटल ब्याज हो जाएगा। इसके आधार पर भी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में ए द्वारा सरल विधि से टोटल ब्याज चुकाया जाएगा 230 रुपये। 2000 रुपये पे और 3000 रुपये पे टोटल ब्याज है 230 रुपये। इसके आधार पर ही हम अगली गणना करते हैं। अगली गणना में हमें गुणनफल विधि बताई हुई थी। गुणनफल विधि में देखते हैं, गुणनफल विधि का फॉर्मूला बता रखा है, इंटरेस्ट बराबर टोटल प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 100, 100 इंटू 12, यानी ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणा ब्याज की दर बटा 100 गुणा 12। यानी कि गुणनफलों का योग मतलब कि मान लीजिए बहुत सारे राशि निकाली गई है साझेदार द्वारा, अलग अलग समय पर अलग अलग राशि निकाली गई है और दो से ज़्यादा राशि निकाली गई है, तो हम गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या करेंगे, गुणनफलों सभी राशियों को जो निकाली गई हो उसको जोड़ लेंगे और उसमें ब्याज की दर लगा देंगे। इसी के आधार पर इस क्वेश्चन को बताया हुआ है। देखते हैं इस क्वेश्चन में, एक साझेदार ने निम्नलिखित तिथियों को आहरण किए। 1/4/2018 को 1000 रुपये, 30/6/2018 को 1200 रुपये और 31/12/2018 को 1500 रुपये, और लास्ट एंड फाइनल है 31/3/2019 को 2000 रुपये। यानी 4 बार, साल में 4 बार उसने पैसे आहरित करे। यानी कि 1/4 को तो 1000 रुपये, 30/6 को 1200 रुपये, 31/12 को 1500 रुपये और 31/3 को 2000 रुपये। इस तरीके से 4 बार आहरण किया। इसके बाद इसने कहा आहरण पर ब्याज की दर 12% वार्षिक है और खाते 31/3/2019 को बंद होते हैं। गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। तो देखें हम 4 बार इसने आहरण करे। अब हमारे यहाँ सरल विधि काम में नहीं आ सकती, इसलिए हमने गुणनफल विधि काम में लिया और इसने कहा है 4 किस्तों में इसने पैसे निकाले। 1/4/2018 को 1000, 30/6/2018 को 1200, 31/12/2018 को 1500 और 31/3/2019 को 2000। आहरण पर ब्याज की दर 12% बताई गई है। अब हम देखते हैं इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट में देखें, सबसे पहला पॉइंट रेट ऑफ ड्राइंग, यानी जिस तिथि को पैसे निकाले हैं उसकी तारीख, फिर कितना रुपए आहरण किया उसका अमाउंट, फिर मंथ की गणना करते हैं कितने महीने तक निकाली गई है राशि और उस मंथ को इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा प्रोडक्ट। तो हम देखें 1/4/2018 को पहली राशि निकाली गई थी 1000 रुपये, तो 1000 रुपये की राशि निकाली गई है 1/4/2018 को। 31/3/2019 को हमारे खाते बंद होते हैं। तो हम देखते हैं 1/4 से 31/3 तक हमारे 12 महीने होते हैं, तो 12 मंथ लिख देंगे और 1000 को गुणा 12 से कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा टोटल 12,000 रुपये। यानी कि 12 महीने से गुणा क्यों करा, क्योंकि 12 महीने तक निकाली गई है राशि, 12 महीने तक इस राशि का ज्ञात हुई है। फिर 30/6/2018 को 1200 रुपये निकाले हैं, तो 1200 रुपये निकाले हैं जिसकी देखें 30/6/2018 1200 रुपये, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि 1200 जो 30/6 को निकाले हैं और 31/3 को खाते बंद हो रहे हैं, तो 30/6 से 31/3 तक की काउंटिंग करते हैं। 30/6 तो काउंटिंग में होगा नहीं क्योंकि मंथ के लास्ट में निकाला जा रहा है, इसीलिए एक साथ से काउंटिंग करते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 2 और 3, यानी टोटल 9 महीने हमने
राशि का आहरण किया है। तो 1200 को गुणा 9 से करेंगे तो 1200 गुणा 9 10,800 रुपये प्रोडक्ट आ जाएगा इसका। इसके बाद में 31/12/2018 1500 रुपये आहरण करें। 1500 के आहरण पर गुणा करेंगे हम। देखते हैं 31/12 को काउंटिंग करिए इसने और 31/3 को खाते बंद हो रहे हैं, तो 31/12 इसमें काउंटिंग नहीं होगा। तो 1 जनवरी से इसकी काउंटिंग देखते हैं। तो 1 जनवरी, फरवरी और मार्च, टोटल 3 महीने हैं। इसको 1500 को 3 महीने से हम गुणा कर देंगे। तो 3 महीने से गुणा करेंगे तो 1500 गुणा 3 4500 रुपये इसका गुणा में अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद में 31/3/2019 की बात करते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग की। तो 31/3/2019 को 2000 रुपये निकाले हैं इसने, जबकि 31/3/2019 को खाते हमारे बंद होते हैं। तो उस कंडीशन पे इसके मंथों की गणना नहीं होगी, क्योंकि 31/3 को पैसा निकाला है और 31/3 को ही खाते बंद हो रहे हैं। अगर ये 1/3/2019 को निकालता तो हमारा 1/3 से 31/3 तक 1 महीने की इसमें काउंटिंग हो जाती, लेकिन 31/3/2019 को काउंटिंग हुई और 31/3 के हिसाब से इसने कहा है, इसलिए इसके खाते बंद होने की कंडीशन पे इसका मंथ काउंटिंग नहीं होंगे, इसलिए इसका प्रोडक्ट भी 0 आएगा। अब हमें करना क्या है, टोटल प्रोडक्ट निकालना है। तो टोटल प्रोडक्ट के लिए जितना प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट को हम जोड़ देंगे। तो 12,000, 10,800 और 4500, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 27,300 रुपये। यानी टोटल प्रोडक्ट हमारे पास में कितना आया, 27,300 रुपये। इस तरीके से हमारे ये 4 बार के आहरण की टोटल प्रोडक्ट आया 27,300 रुपये। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है हमको, आहरण पर ब्याज गुणनफल विधि से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 12। ये हमारा फॉर्मूला था, टोटल प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। तो टोटल प्रोडक्ट हमारे पास में दिया हुआ 27,300 रुपये। 27,300 रुपये हमारा टोटल प्रोडक्ट है और 12% की दर से ब्याज बताया है। तो 12/100 गुणा 12, 100 बटे में 100 गुणा 12 हो जाएगा। तो हमारे पास में टोटल आ जाएगा 273 रुपये। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी हमारे पास में 273 रुपये। इस तरीके से हमारा टोटल गुणनफल विधि से टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा 273 रुपये का। हमारा फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 और 100 के गुणा में आ जाए गुणा 12, यानी कि हर की संख्या है 100 और 12, दोनों हर की संख्या है और अंश की संख्या है। टोटल प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट। इस तरीके से 273 रुपये हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर आया। अब हम देखते हैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम गृह कार्य में करेंगे। इसने कहा है राम एक फर्म में साझेदार है। उसने वर्ष 2019 में निम्न आहरण किए। 1/2/2019 को 1,000 रुपये, 1/5/2019 को 3,000 रुपये, 1/12/19 को 6,000 रुपये। 31 दिसंबर 2019 को आहरण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज है। गुणनफल विधि से ब्याज की गणना कीजिए। कहने में मतलब इसने साल में 3 बार आहरण किए हैं। गलती से वर्ष 2016 लिख दिया गया है जो वर्ष 2019 है। इसमें 2019 में 3 बार आहरण किए गए। एक तो फरवरी में किया गया है, एक आपके मई में किया गया है और एक आपके दिसंबर में किया गया है। तो फरवरी में तो किया गया 1,000, मई में किया गया है 3,000 और दिसंबर में आपके किया गया 6,000। इसके साथ इसने कहा है 31 दिसंबर 2019 को आहरण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज है और गुणनफल विधि से इसका ब्याज की गणना करनी है। इसी के आधार पे हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसी के सेम कंडीशन है गुणनफल विधि वाली जो अभी हमने पढ़ी थी वैसी की वैसी ही है। इसी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। धन्यवाद।